यूजीसी के जो नियम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सवर्ण समाज के विरुद्ध कहा जाए या माना जाए। यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा उस इंस्टीट्यूशन को, उस कॉलेज को, उस महाविद्यालय को, उस यूनिवर्सिटी को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी सोशल मीडिया के पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार कि आप हमारे बुलाए हुए पर यहाँ आए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो यूजीसी ने जो नियम बनाए और 13 जनवरी को भारत के गजट में उन नियमों को प्रकाशित करके लागू किया, और फिर बीच में जो सवर्ण समाज के लोगों ने इस आशंका में कि इसका इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जाएगा, जो शोर मचाया, आंदोलन किया, और उसके बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ साहब की कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी की कोर्ट में, उनकी कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, और स्टे के साथ साथ ये कहा कि भैया एक कमेटी बना के एक ढंग का सा ड्राफ्ट बना के लेके आओ। ये जो बातें हुई हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप आए, धन्यवाद। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों, देखिए ये वो गजट है, आपने दिखाया हुआ भी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और 8 पेज का है ये। इसको जब मैंने पूरी तरह से पढ़ा और समझा तो मैंने ये पाया कि इस गजट में छापे गए यूजीसी के जो नियम हैं, जिनको कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सवर्ण समाज के विरुद्ध कहा जाए या माना जाए। एक अक्षर भी इस पूरे नियमों में, इस गजट में एक अक्षर भी सवर्ण समाज के विरुद्ध नहीं है। पर सवर्ण समाज का कहना है कि इसका इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जा सकता है, संभावना है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक उनके विरुद्ध कोई किसी चीज का इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ उनके हक में ही किया गया है। पर फिर भी इसको लेकर हल्ला मचाया गया, और हल्ला मचाने का परिणाम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, कल सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। आखिर इसमें है क्या? इसमें जो चीजें हैं बहुत सिंपल सी हैं कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनमें एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा सभी में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी के हों, आईआईएम हो, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल कॉलेज हो, उन सब में, और यूनिवर्सिटीज, एक समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा। उस इंस्टीट्यूशन का जो मुखिया होगा वो उसका हेड होगा, और फिर उसी के अंदर एक समता समिति बनाई जाएगी। उस इक्विटी कमेटी अंग्रेजी में जिसे बोलें, समता समिति बनाई जाएगी। और फिर समता समिति के साथ ही समता समिति में 10 सदस्य होंगे। कौन कौन 10 सदस्य होंगे? जो वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, चाहे इंस्टीट्यूशन और चाहे यूनिवर्सिटी, उसका जो हेड होगा उसका पदेन अध्यक्ष होगा। उसके अलावा 3 उसमें प्रोफेसर्स होंगे। उसके अलावा एक वहां का जो कर्मचारी हो, वो चपरासी से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति उसका मेंबर होगा। तो 5 हो गए। उसके बाद में 2 होंगे स्टूडेंट्स,
2 होंगे उसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और एक उनमें होगा जो समान अवसर केंद्र है। उस समान अवसर केंद्र का जो समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर जिसको बोल रहे हैं, समन्वयक, वो समन्वयक कौन है? जिस भी इंस्टीट्यूशन में होगा उसका जो परमानेंट प्रोफेसर हैं या जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो समन्वयक होंगे, वो उसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। ये 10 लोग हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि इनमें से SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप और साथ में इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है EWS, उनका प्रतिनिधित्व होगा। यानी आप मान लीजिए कि एक एक व्यक्ति इनका हो गया तो 5 तो ये हो गए। इसमें किसी भी एक का कहां, इसमें जो है बहुमत है। अब रहे बाकी 5, तो इंस्टीट्यूशंस उनके जो हेड हैं, तो भाई 99% इंस्टीट्यूशन के हेड तो सवर्णी समाज के लोग हैं। इसके बाद चाहे वो कॉलेज हो, चाहे IIT हो, IIM हो या यूनिवर्सिटीज हो, यूनिवर्सिटीज के सारे VC जो है, वाइस चांसलर, वही हेड होगा। तो वाइस चांसलर तो सारे के सारे RSS के आदमी हैं। तो कौन है वो लोग? और जो प्रोफेसर बनाए जाएंगे 3, वो कौन है? और जो कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी, उसकी हिम्मत है कि जो हेड के खिलाफ चला जाएगा? यानी 5 लोग बड़े आराम से निश्चित रूप से उसमें सवर्ण समाज के होंगे ही, और बाकी जो लोग होंगे वो 2 जो स्थायी सदस्य हैं स्टूडेंट वाले, उनका तो कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, और वो होंगे भी तो स्वाभाविक उन्हीं के सारे लोग होंगे। तो इसमें सवर्ण समाज को कहां खतरा नजर आ रहा है? अब इसके अलावा, इस समता समिति के अलावा उसमें जो बनाया जाएगा उसमें उन्होंने लिया है समता एम्बेसडर्स, और उससे पहले समता एम्बेसडर से भी पहले एक और उसमें बनाया गया है समता स्क्वाड। समता स्क्वाड यानी समता समिति में से चाहे तो वो उसमें से या जैसे भी ठीक समझे, जितने उन्हें लगता है इंस्टीट्यूशन के लिए उतने जो है समता स्क्वाड बना देंगे, और उस इंस्टीट्यूशन के हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में और छात्रावास में हर जगह समता एम्बेसडर बनाए जाएंगे। एक तरह से यूं समझ लो कि जैसे स्कूल में क्लास में मॉनिटर बना दिया, हर क्लास में मॉनिटर है भाई, ये बना दिया, ये बनाए जाएंगे। और ये जो है सब कुछ, इसके लिए वेबसाइट इस्तेमाल होगी। साथ में एक समता हेल्पलाइन बनाएगी जो 24 घंटे काम करेगी। यानी कि किसी के खिलाफ कुछ भी होता है तो आप उस हेल्पलाइन पे बताइए। कहीं भी किसी के खिलाफ होता है, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, और जैसे ही शिकायत आएगी उस शिकायत पर जो समता समिति है 24 घंटे के अंदर उस समता समिति को उस पर मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और 15 वर्किंग डे जो कार्य दिवस है 15, उनमें अपनी रिपोर्ट उसे देनी पड़ेगी, तैयार करके वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट की कॉपी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी भेजी जाएगी, और उस रिपोर्ट की कॉपी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसको दी जाएगी। और उसके बाद अगर पीड़ित व्यक्ति यह समझता है कि भाई इसमें जो है मैं जो मेरे खिलाफ जाती हुई है, कहीं उस तरह से मुझे वो बात इसमें कही नहीं गई है, तो इसके लिए अपील कर सकता है। 30 दिन का उसका अपील का टाइम है, अपील कर सकता है। वो अपील कहां करेगा? वो अपील करेगा लोकपाल के पास। लोकपाल कौन है? लोकपाल का इंतजाम भी इसी में किया हुआ है कि भाई किसे आप लोकपाल कौन? वो लोकपाल वो नहीं जिसके लिए अन्ना हजारे ने जो ढोल पीटा था, शोर मचाया था, वो वाला लोकपाल नहीं। लोकपाल यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनियमन 2023 में जैसे जैसे समय पर संशोधित हुआ, उसमें जो लोकपाल वो बनाएंगे उस लोकपाल के पास जाएगी, और 30 दिनों में उसे अपनी अपील का निपटान करना पड़ेगा। अब अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो दंड मिलेगा। दंड किसको मिलेगा? दंड मिलेगा उस इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्टीट्यूशन के हेड को भी नहीं मिलेगा, उस इंस्टीट्यूशन को मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? यूजीसी की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा उस इंस्टीट्यूशन को, उस कॉलेज को, उस महाविद्यालय को, उस यूनिवर्सिटी को। उसमें जो उपाधि और डिग्री का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे उसे जो हटा दिया जाएगा।
वो नहीं चला सकेगा, वंचित कर दिया जाएगा। नंबर 3, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते भैया आप ये दूरस्थ शिक्षा जो है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(b) के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से उसे हटा दिया जाएगा। जो लिस्ट होती है कि भी देश में इतने जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो जो लिस्ट है यूजीसी के नियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, उसे हटा दिया जाएगा। ठीक सर, इनमें से कोई एक या इनमें से एक से ज्यादा उसको जो है ये जो दंडित है वो किया जाएगा इन कार्रवाइयों से।